गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, ग्रामर में अपना एक और शानदार टॉपिक मॉडल। पहले इसका उच्चारण देख लें। आप डिक्शनरी में देखेंगे आपको इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, मॉडल कहते हैं, मॉडल्स वगैरह इस तरह का। इसका कोई भी उच्चारण सही नहीं होता। जैसे THE दी का उच्चारण या द का उच्चारण द नहीं होता, गलत है जो। ठीक वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन मॉडल से होता है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मॉडल्स, इनको आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं, यानी सहायक क्रिया आप मान सकते हैं। तो जब आप मॉडल्स को पढ़ रहे हैं तो पहले आप इसका फॉर्म देख लें, यानी किस फॉर्म में आप पढ़ते हैं इसको। या तो आप पढ़ते हैं प्रेजेंट फॉर्म में, या तो आप इसको पढ़ते हैं प्रेजेंट फॉर्म में। और एक और बात, आप आज तक 9 साल 10 साल 15 साल पता नहीं कितने साल मॉडल पढ़े हैं, लेकिन आज जो मैं मॉडल पढ़ा रहा हूँ आपको, आपका पूरा मॉडल का नक्शा बदल जाएगा जी। आप ये देखिएगा कि इस नज़रिए से ना तो आप कभी मॉडल पढ़े, ना आपने ये सोचा कि इस प्रकार भी मॉडल पढ़े जा सकते हैं, और ना ही आपका कोई भी मॉडल गलत होगा। यानी आपका मॉडल की एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन कितना भी उच्च स्तर का वो क्वेश्चन रहे, आप मॉडल गलत नहीं करेंगे, ये श्योरिटी मैं आपको दिला सकता हूँ। और एक होता है जी आपका उसका पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। वो आपका कैन का कुड रहता है, मे का आप माइट करते हैं, मे का माइट करते हैं, सेल का शुड और वुड रहता है, और विल का वुड रहता है। बाकी आप सेम रखते हैं। हाँ, इतना याद रखना कि यूज टू का कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता, ये पास्ट फॉर्म ही होता है। चलिए फिर आप देखते हैं मॉडल की फीचर्स, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल, यानी मॉडल की क्या विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ मॉडल्स क्या है, मॉडल्स की विशेषताएं देखिए। ध्यान से आपको सिर्फ पूरी बात समझनी है, आपको रटना कुछ नहीं है, आपके मॉडल करेक्ट हो जाएंगे, आपको सिर्फ समझना है। सबसे पहले जब बात आती है मॉडल्स की, उनकी विशेषताओं की, तो पहला बिंदु यही निकल के आता है, मॉडल्स कैन बी used only as a helping verb, never as a main verb। शायद समझ गए होंगे आप कि मॉडल हमेशा सहायक क्रिया के रूप में काम आ सकता है, लेकिन आप मेन वर्ब उसे नहीं बना सकते, केवल सहायक क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए ही कैन डू इट वाक्य बन जाएगा, लेकिन यदि मैं ये करूं कि ही कैन इट, तो आपका गलत है। चलिए दूसरा, मॉडल्स जो हैं ऑलवेज, हमेशा, शो, वो क्या दिखाते हैं, टेंस, हमेशा टेंस दिखाते हैं। और इसीलिए मॉडल्स को क्या कहा जाता है, मॉडल्स आर ऑलवेज फाइनाइट वर्ब्स। और इसीलिए मॉडल्स को हमेशा फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है।
फाइनाइट वर्ब, ये तो आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आप सीखे भी होंगे, नहीं सीखे तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है। आप यूँ मान लें कि जिसमें टेंस है वो आपका फाइनाइट है और जिसमें टेंस नहीं है वो आपका नॉन फाइनाइट है। ये ऐसे करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी बात आती है कि कौन सेंटेंस सिंपल है, कौन कंपाउंड और कौन कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाई जाती है। फिलहाल के लिए आप इतना मान लें, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा कि ही गोज टू मार्केट टू बाई ए बुक, तो आप इतना समझ सकते हैं कि ये फाइनाइट है, इसमें टेंस है, और ये फाइनाइट नहीं है, नॉन फाइनाइट है। टू के आगे V1 लगाया, टू इन्फिनिटिव, इसके कई प्रकार होते हैं नॉन फाइनाइट के। ये नॉन फाइनाइट, इसमें टेंस नहीं है। वो इसलिए यदि मैं ही को चेंज करूं और ही की जगह यदि मैं दे लिखता हूं तो ये तुरंत गो हो जाएगा। ये सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है। इसकी एक तो ये पहचान, दूसरा ये टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार जैसे ही मैं इसको पास्ट में लिखूं तो ही वेंट टू मार्केट, लेकिन ये टू बाई में आपका कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मतलब मॉडल जो हैं वो हमेशा टेंस दिखाते हैं, मॉडल जो हैं इसीलिए उनको हमेशा फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। मॉडल्स को आप केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम ले सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में आपको काम में आप उसको नहीं लेंगे। ठीक है जी। उसके आगे देखते हैं कि मॉडल्स जो हैं, मॉडल्स डू नॉट शो, मॉडल क्या नहीं दिखाते। देखिए जी, क्या नहीं दिखाते। सबसे पहले वो नहीं दिखाते टू इन्फिनिटिव यूज, यानी मॉडल का आप टू इन्फिनिटिव यूज नहीं कर सकते। दूसरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आप उसका यूज नहीं कर सकते। तीसरा, पास्ट पार्टिसिपल के यूज के रूप में आप इसका यूज नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ आपके आती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्टिव पार्टिसिपल। जैसे मैंने लिखा टू में कई वाक्य है और उसमें मैंने मॉडल से पहले टू लगा दिया तो ये गलत है जी आपका। जैसे मैंने लिख दिया मे का मेड कर दिया, गलत है जी आपका। या फिर मैंने कर दिया मेइंग, ये भी गलत है जी आपका। यानी ना ही तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कर सकते, ना ही आप पास्ट पार्टिसिपल कर सकते, और ना ही आप टू इन्फिनिटिव के रूप में आप मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी किसी भी सूरत में आप मॉडल का प्रयोग इन तीन रूप में आप मॉडल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर मॉडल का यूज होता कहाँ है, यानी किस प्रकार आप मॉडल का यूज करते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसको आप बहुत बारीकी से आप समझेंगे तो ये बिल्कुल सरल है, और सीधा हम यदि करते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। तो अगला जो अपना हेडिंग रहेगा वो रहेगा फंक्शंस ऑफ मॉडल्स, यानी मॉडल्स के फिर आप क्या फंक्शंस मानते हैं, मतलब उसके कार्य क्या मानते हैं, वो करता क्या है। तो अपना उत्तर निकलेगा मॉडल्स आर यूज्ड टू, मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट और नोशन, यानी आप इसके द्वारा, नोशन का अर्थ भाव होता है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि इनको दिखाने के लिए आप मॉडल का प्रयोग करते हैं। किसको दिखाने के लिए, एक तो आप दिखाते हैं कॉन्सेप्ट को, और एक आप किसको दिखाते हैं, आप दिखाते हैं नोशन को। कॉन्सेप्ट आप सब जानते हैं, विचार, धारणा, परिकल्पना, इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, और आपका नोशन है वो भाव। इसको दिखाने के लिए आप करते हैं। जैसे लाइक आप क्या दिखाते हैं, कैपेसिटी दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं आप, परमिशन दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। पर्पस दिखाते हैं, मॉडल से सेंटेंस आता है कितनी बार। विश दिखाते हैं आप मॉडल से, मे यू लॉन्ग लिव।
एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप डिटर्मिनेशन, कंडीशन, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, ऐसे कई भाव यानी कॉन्सेप्ट्स आप ईटीसी आप दिखाते हैं। आप देखना, मैंने एक सेंटेंस लिखा और बताना मुझे कौन सा मॉडल है, ये क्या है। देखो, जैसे मैंने लिखा ही कैन्स जेम, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही इज कैनिंग, ही इज कैनिंग जेम, तीसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया ही हैज कैन जेम। क्या सेंटेंस सही है? सोचना जरा, वीडियो पॉज करके आप 10 सेकंड सोचना। आप ध्यान से देखोगे तो सेंटेंस तीनों सही हैं, लेकिन ये मॉडल नहीं है। तो फिर क्या है? दीज आर मेन वर्ब्स, ये मुख्य क्रिया है जी। देखना, क्योंकि जो मॉडल रहता है, अब मैं आगे लिख रहा हूं, क्योंकि जो मॉडल रहता है उसके आगे हमेशा V0 आता है, यानी क्रिया का बेस फॉर्म आता है। V1 नहीं आता, V0 आता। आप देखो, ना ही कभी मॉडल के साथ SEIS लगता है, ना ही ING लगता है, यानी ना ही प्रेजेंट पार्टिसिपल रहता है, ना ही पास्ट पार्टिसिपल होता है। देखना, ही कैन्स जेम, कि वह जैम को, कैन का अर्थ होता है मुख्य क्रिया, इसका अर्थ होता है डिब्बा बंद करना, डिब्बा बंद करना। ये फ्रूट जैम होता है, हम सब जानते हैं, उसको डिब्बे में बंद कर रहा है। ही इज कैनिंग जैम, ये आपको कंटिन्यूस दिखा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ही हैज कैन जैम, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी आपको जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल समझते हैं। तो ये मॉडल नहीं, आप ध्यान से देखना, ये मेन वर्ब है। सेंटेंस तीनों करेक्ट है। आप सोचेंगे बिल्कुल ये सेंटेंस ही गलत है जी, कैन के साथ ऐसे लगा दिया, तो इसका अर्थ ये मेन वर्ब है, मॉडल नहीं है। अभी मैंने सिखाया कि मॉडल को आप मेन वर्ब के रूप में काम ले ही नहीं सकते। वो तो आपकी क्या रहती है जी, वो आपकी सहायक क्रिया रहती है। तो अभी तक जो बात सिखाई मैंने आपको, वो ये सिखाई कि मॉडल के प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म होते हैं। यूज टू एक ऐसा मॉडल है जिसका प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता, वो पास्ट होता है। मॉडल किस रूप में काम आते हैं? सहायक क्रिया के रूप में। मॉडल क्या दिखाते हैं? टेंस, दैट इज कोल्ड, और इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब से कहते हैं। फिर मैंने ये सिखाया, नहीं तो मॉडल से पहले आप टू लगा सकते हैं, यूज टू वो बाद में, पहले नहीं, आप देख लेना। नहीं उसका V2 यानी पास्ट पार्टिसिपल, और ना ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आप बना सकते हैं। मॉडल्स आर यूज टू एक्सप्रेस, वो दिखाने के काम आते हैं। कॉन्सेप्ट, धारणा, नोशन, भाव, क्या, जैसे कैपेसिटी, परमिशन, ये सारे भाव वो दिखाते हैं। ये तीनों सेंटेंस करेक्ट हैं। इसमें कैन है, वो S लगा हुआ है, वो मेन वर्ब है, ये आप देख लिए। अभी आपको और दिखाता हूँ कि मॉडल के अलावा ये जो चीज़ें हैं, इनके मॉडल के अलावा कुछ जो वर्ड हैं उनके और भी अर्थ होते हैं। जैसे मैंने लिखा मे, ये ठीक है, जब मॉडल है तो हम समझ जाएंगे, लेकिन जब ये नाउन है ना, तब फिर क्या होता है? ये होता है जी नेम ऑफ मंथ, महीने का एक नाम है, मई, जिसको हम साधारणतः बोलते हैं। मैंने एक और लिखा जैसे माइट, और यदि ये नाउन है, माने मॉडल के रूप में काम नहीं आ रहा, नाउन में बना हुआ है, तो फिर जी ये स्ट्रेंथ है, इसका अर्थ होता है ताकत। और भी हैं, जैसे विल, यदि विल आपका नाउन है तो फिर आप सब जानते हैं कि विल का अर्थ या तो इच्छा होता है, और एक विल का अर्थ वसीयत भी होता है। और यदि आप मस्ट को नाउन मानते हैं, यदि मस्ट नाउन बन गया, तो हम सब जानते हैं कि वेस्टेज ऑफ वाइन मेकिंग, ये आता है कई बार, वेस्टेज ऑफ या वेस्टेज एट वाइन मेकिंग, जब शराब वगैरह बनाई जाती है तो उसका जो कुछ नीचे बच जाता है, खराब कचरा वगैरह, वेस्टेज बचा, तो उसको मस्ट कहते हैं। ये देख लेना, आप डिक्शनरी चेक कर लेना चाहिए। और जैसे मैंने लिखा नीड, और यदि ये नीड भी आपका नाउन है तो आप जानते हैं फिर अब इसका अर्थ हो जाएगा आवश्यकता। यूज, नाउन तो कभी बनेगा नहीं, यूज्ड एडजेक्टिव हो सकता है आपका विशेषण, तब आप सब जानते हैं कि इसका अर्थ होता है आदि होना, या फिर आप उसको क्या लग गई, आपको उसको लत लग गई, लत होना, जिसको इंग्लिश में
एक्स्ट्राडम बोलते हैं, ये कहते हैं। तो इसका मतलब ये समझना कि मैं देखते आप दिमाग में एक ही बात बैठी है कि वो मॉडल है, वो महीने का नाम हो सकता है। माइट आपकी ताकत के संदर्भ में इसका जब वो नाउन हो, यानी सहायक क्रिया के अलावा, जैसे अभी मैंने ये उदाहरण दिखाया अभी कैन, और कैन का अर्थ क्या होता है जी, पैकिंग करना भी कैन होता है। और आप इस आधार पे देखना ये सेंटेंस, ये मेन वर्ब है कैन। तब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जब मॉडल हैं उनके मॉडल के अलावा भी कई रूप हो सकते हैं। यहाँ ये वर्ब है कैन, मेन वर्ब है। और मैंने अभी बताया आपको कि मॉडल कभी क्या नहीं बन सकता, मेन वर्ब नहीं बन सकता। चलिए जी, ये आधारभूत समझ थी जो आपको पता होनी चाहिए हर हाल में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैन, कैन मॉडल का अर्थ। पहला यूज इसका रहता है, यूज नंबर 1, कैपेसिटी, कि वो आपकी कैपेसिटी दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है। लेकिन टेंस कौन सा रहे, प्रेजेंट टेंस आपका रहे, ऐसा वो करता है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, कि वो इंग्लिश बोल सकता है, ये आप उसकी कैपेसिटी दिखा रहे हैं। या फिर मैं लिखा ही कैन स्विम, सरल उदाहरण से मुश्किल की तरफ बढ़ते हैं। ये साधारण है, इसको मैं थोड़ा और स्टेटमेंट बना देता हूं। जैसे मैंने कहा कि ही इज वेरी रिच, वह बहुत धनवान है, तो मैं कह सकता हूं ही कैन बाई ए न्यू कार। अब यहां एक बात आप और समझना, ध्यान से देखना, ही इज वेरी रिच, वह बहुत धनवान है। ही कैन बाई ए न्यू कार, वह नई कार खरीद सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खरीदेगा ही, आप सोचेंगे कि धनवान है वो सब कार थोड़ी ना खरीदते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं वो खरीद सकता है। तो आप क्या समझे कि ही इज वेरी रिच, वह खरीद सकता है, वो खरीदे कोई जरूरी नहीं है, वो खरीद सकता है, उसके अंदर इतनी सामर्थ्यता है। जैसे मैंने एक और लिखा, राम इज वेरी स्ट्रोंग, वह बहुत मजबूत है यानी शक्तिशाली है। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, तो ये उसकी काबिलियत है, ये साफ समझ आ रही है। यानी कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर भी आप कह सकते हैं। यदि ये भाव दे रखें और टेंस कौन सा रहे, प्रेजेंट, आप तो कैन का प्रयोग आप कर लेंगे। एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा कि सी इज़ वेरी पुअर, मैंने उदाहरण लिखा है सी इज़ वेरी पुअर, और आगे लिख दिया मैंने सी कांट पे हर फी, कि वो अपनी पूरी फीस नहीं दे सकती या फीस नहीं दे सकती। तो ये कैन नॉट कोई मॉडल नहीं है, ये आप समझिए कि इसमें नेगेटिविटी है, इसलिए नोट का प्रयोग कर दिया। और हम सब जानते हैं कि नोट का प्रयोग करते ही किसके साथ है, एचवी सहायक क्रिया के रूप में, और मॉडल सहायक क्रिया ही बन सकती हैं। वो कभी भी किसी भी सूरत में क्या नहीं बन सकती, आपकी मेन वर्ब नहीं बन सकती। 2 नंबर इसका जो यूज है वो होता है जी आपका परमिशन। परमिशन फिलहाल मैं लिख रहा हूं लेना, आप ध्यान से देखना। अब परमिशन के लिए आपको 4 मॉडल मिल जाते हैं जी, कैन, मे, कुड और आपका माइट। ये चारों मॉडल परमिशन के लिए काम में आते हैं। कब, जब आप क्या कर रहे हैं, टू आस्क परमिशन, जब आप परमिशन ले रहे हैं, परमिशन देना होता है, मैं फिलहाल लेने पे चर्चा कर रहा हूँ। तो कैन का प्रयोग किया जाता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए। इनफॉर्मल परमिशन मतलब आपका परिवार, रिश्तेदार, जिसको आप अनौपचारिक शब्द से करते हैं, और जो आपके इनफॉर्मल लेटर में आता है, आपका कोई रिश्तेदार, मित्र, पिताजी, उन सब से जब आप परमिशन ले रहे हैं तो कैन का यूज आप करते हैं। ठीक है जी, यानी जो आपके नज़दीक का है,
आप यूँ कह सकते हैं जो आपके नज़दीक का है, नज़दीकी है, उसके लिए आप इसका करते हैं। मे का प्रयोग फॉर्मल, यानी आप औपचारिकता के लिए या औपचारिक के लिए, यानी जो दूर का है, जैसे कोई अधिकारी है, टीचर है, जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, उसके लिए आप इसका करते हैं। फिर ये दो मॉडल बचते हैं और अनुमति लेने के लिए इनका प्रयोग होता है। और ये होता है जी, आप ये भी देखना फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये भाषा के दो टाइप हैं। भाषा के दो टाइप, ये फिर कहाँ से आ गई ये बात। अब ये बताओ, क्या इंग्लिश गणित है? नहीं है जी। इंग्लिश एक भाषा है, इसका मतलब ये बोली जाती है, और इसका प्रयोग आप कर रहे हैं संवाद में। किस में कर रहे हैं? संवाद में। तो संवाद भी दो प्रकार से होता है, एक तो लिखित और एक बोलचाल का। तो जब आप बोल रहे हैं तो आप सीधा बोलेंगे कि यस्टरडे आई वेंट टू जयपुर। क्या ऐसे बोलेंगे यस्टरडे कोमा आई वेंट टू जयपुर? नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो आप यस्टरडे कोमा आई वेंट टू जयपुर। तो ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है, ये भाषा को बोलने के दो ढंग हैं। फिर आता है आपका कुड और माइट। अब इसका देखिए, आप जब आप अनुमति लेना चाह रहे हैं लेकिन आपके मन में थोड़ा हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, डर सा लग रहा है, या फिर आप अत्यधिक पोलाइटनेस दिखा रहे हैं, विनम्रता दिखा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, या तो हेजिटेशन है, संकोच है, डर है, या फिर आप हेजिटेशन के साथ क्या दिखा रहे हैं, विनम्रता दिखा रहे हैं। तो आप किसका प्रयोग करते हैं? कुड या माइट का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान से एक बात समझना कि जैसे मैंने एक लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा, देखना आप। मैंने लिखा मे आई कम इन कोमा सर। आप ये जो सर वर्ड है, ये साफ नजर आ रहा है किसका इंडिकेटर है? ये इंडिकेटर ऑफ फॉर्मेलिटी, यानी आपकी अनुमति को फॉर्मल होने का संकेत ये शब्द ही दे रहा है। आगे आप देखना, यानी इस प्रकार के कुछ वर्ड्स आपके रहेंगे, और वो वर्ड्स क्या हैं देखना, जैसे सर, मैडम, जैसे योर मैजेस्टी, जैसे योर ऑनर, जज वगैरह के लिए काम लेते हैं, जैसे योर हाइनेस, ये भी जज वगैरह के काम में लिए जाते हैं, माय लॉर्ड। ऐसे कुछ औपचारिक शब्द मिलते हैं जो आपको फॉर्मेलिटी की तरफ घसीट रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा, एक और उदाहरण लिया, और उदाहरण लिया कैन आई यूज योर फोन, कि क्या मैं आपका फ़ोन उपयोग में ले सकता हूँ। और ये आपको दिखा रहा है इनफॉर्मल। अब मुद्दा ये कि सर परीक्षा में हमें कैसे पता चले? तो परीक्षा में जब आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल का यूज करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वर्ड देखते आप फॉर्मल मानेंगे, ये वर्ड नहीं है तो इनफॉर्मल। और यदि वो ये कहे, वो यदि चाहता है कि कुड या माइट का प्रयोग हो किस संदर्भ में? अनुमति लेने के संदर्भ में, तो गारंटी है फिर वो ब्रैकेट में देगा परमिशन विद हेजिटेशन, और तब आप कुड या माइट में से एक का प्रयोग करेंगे। ये याद रखना आप, ये बात आप दिमाग में बिठा लेना। यदि उसको कुड या माइट का उपयोग करवाना है तो फिर वो इस प्रकार लिखेगा। जैसे देखना, जैसे उदाहरण लिखा, ही आस्क्ड मी हेजिटेटेंटली, उसने हिचकिचाते हुए मुझसे पूछा, कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर
सम टाइम। समझ गए, ये उसने दिया है। ही आस्क्ड मी हेजिटेटिंगली, मॉडल भरवा रहा है, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करें। किस संदर्भ में? मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि हेजिटेशन वर्ड आते आप टूट पड़ेंगे और कुड भर देंगे, ये अपना रहता है, हम अपने आप नियम बना लेते हैं। मैंने ये कहा अनुमति लेने के संदर्भ में हेजिटेट जो है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, ये आप याद रखना। आप समझ गए। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि यदि फॉर्मल का यूज वो करवाना चाह रहा है तो वो पक्का क्या देगा आपको, याद रखना, फॉर्मल के लिए पक्का 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 आपको वो वर्ड देगा, जैसे सर, मैडम इत्यादि शब्दों का प्रयोग वो करेगा। ये आपका किसका, कैन का एक प्रयोग हुआ। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, कल आगे बढ़ाएंगे इस मॉडल वाले पार्ट को ही। उससे पहले आप ये चीज़ जो मैंने बताई अभी टेंस वाली और वॉइस वाली, उसको आप रिपीट कर लें और फिर हम इस पार्ट को कल जो है मॉडल वाइज एक एक मॉडल के हिसाब से इसके सारे जो उपयोग हैं वो हम देखेंगे।